इयं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के उद्भव के साथ साथ उसके संचालक भी रहे हैं। माता ने स्वचालित शैली से प्रकृति चक्र बनाई और उस प्रकृति चक्र में आपको संचालक के रूप में स्थापित की। 36 तत्व से सृष्टि की रचना की। पहले 36 तत्व का निर्माण किया, 36 तत्व का विकसित करके और वह सृष्टि का निर्माण किया, विश्व का निर्माण किया। विश्व को ऊर्जा के रूप में उसने बनाया और ऊर्जा अब विश्व के अंतर्गत विश्व तो माता का शरीर है, पूरा तन मन इत्यादि सब है। उसमें के अंतर्गत अपने तन के अंतर्गत एक सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जड़ चेतन सृष्टि की व्यवस्था उसने की। और प्रकृति चक्र के अंदर ये जड़ चेतन का अलग से कई तरह के चक्र उसने कायम किया। और हे गणपति देवता, विवेक युक्त आपको उसका संचालक बनाया। आप कई भाग में बटे हुए हैं और सब भाग का जैसे पूरे ब्रह्मांड की तन में माता की इतनी बड़ी तरह तरह का सृष्टि है, उसी तरह से आपके विवेक के अंतर्गत भी छोटा एक अणु के में विवेक, अणुओं के मेल से बनने वाले उतक में कोशिकाओं में विवेक, कोशिकाओं को आपस में मिलकर धातु जो बनने की जो प्रक्रिया है उनमें विवेक, और धातुओं के से हमारे शरीर की संरचना जो होती है उन सब में विवेक, और एक उसके बाद सूक्ष्म शरीर में विवेक, सूक्ष्म में विवेक और स्थूल में विवेक। यानी विवेक का जितना प्रकार हो सकता है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे भी हो सकता है, उस सब में आपका रूप परिवर्तन के साथ आप सब जगह उसमें कायम हैं और आप क्रियाशील हैं। आप ही शिल्पी हैं, नित्य नवीन सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति और भूत को पुनः फिर नहीं लौटे, इस पर भी आपका नज़र है। सतत आगे बढ़ते रहने की, सतत क्रियाशील होते रहने, आगे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो अभी आपकी एक कार्य करने की संचालिका शक्ति की एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीत गया जो बीता विशिष्ट हो गया, उसमें भी फिर से प्रकृति की सारी क्रियाएं चलती रहती है और आने वाले क्षण में भी वो प्रकृति की क्रियाएं नित्य नवीन होने लगती है, कालबद्ध रहती है और वो सब मन और अनूठा रहता है, किसी का किसी से जोड़ा नहीं रहता है। अणु से ही जगत की रचना होती है और स्थूल और सूक्ष्म सब अणुओं का ही संगठन है। ऐसी स्थिति में अगर मनुष्य की जो स्वचालित शैली से जन्म और मृत्यु की जो चक्र है, इसमें अगर मनुष्य की जो बच्चा से लेकर बुढ़ापा तक जो विकसित होता है, इसमें अगर किसी प्रकार की उसमें गड़बड़ी हो जाती है तो इसका भी डॉक्टर तो आप ही को होना चाहिए। इसलिए आप से ही आप निवेदन करता हूँ कि जो मनुष्य हमारे देश का, भारतवर्ष का 100 में 90%, 80%, 98% पेपर पत्रिका कहता है बीमार है, चाहे मन से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे दोनों से हो। उनको स्वस्थ बनाने के लिए चैतन्य बनाइए और एक धारा में उनको डालिए, चेतनता की धारा में डालिए। मनुष्य में चेतनता का अभाव हो गया है, बुद्धि की भी अभाव हो गई है, चित्त का जो
धारण करने की जो क्षमता है वह भी अभाव हो गया है। मैंपन के बोध का अर्थ अहंकार में लगने लगा है, और विवेक का तो लगता है कि अब आप ही समझते हैं कि कितना मात्रा में विवेक बना हुआ है पूरे इस देश में। समूह में जो भी हो रहा है सब आप विवेक से माने अलग हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हे गणपति देवता, आप ही एक बार मंगल कारक हैं, आप भी विघ्न विनाशक हैं, रोग नाशक भी आप ही हैं। शास्त्रकारों ने कहा भी है कि आप बड़े आशुतोष हैं, बड़े जल्दी सुन लेते हैं, इसलिए मेरी भी प्रार्थना थोड़ा सा आप सुनिए और मुझको भी एक कृपा, मुझ पर भी कृपा कीजिए, ताकि यह कार्यक्रम मैं जिसके सामने प्रस्तुत करता हूँ वो इसको अमल करे और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रेरित हो। मैं ये आपके बिना प्रेरित भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह बात भी बहुत सच है, 100% सच है कि जो होना है वो होगा ही। करने का कोई बहुत महत्व नहीं रहता है। कर्म प्रधान तो हम हैं, और कर्म प्रधान में करने का जो सावधानी पूर्वक जो करता है उसी का होना उसके अनुकूल होता है। इसके बावजूद भी होना निश्चित और करना अनिश्चित के खाते में रहता है। ऐसी परिस्थिति में तो आप ही कुछ कर सकते हैं। अब हमारे लोगों को, इस देश के लोगों को कि स्वास्थ्य को सुरक्षा के लिए या चेतन बनाने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति चैतन्य बनाने के लिए, इसलिए कृपा करें इस कार्य को आप थोड़ा सा, हमारे इस निवेदन को थोड़ा सा अपने संज्ञान में लें, ये मेरी प्रार्थना है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ, और मैंने जब मेरे भीतर कुछ प्रेरणाएं उठती है कि मनुष्य की दिव्यता आज क्यों गायब होती चली जा रही है, और जब खोजबीन करते हैं तो लगता है कि थोड़ी सी सजगता अगर मनुष्य में रहे तो सब कुछ प्रकृति की उसके पास है, और प्रतिक्षण प्रकृति परिष्कार की ओर बढ़ रही है। अब मनुष्य अगर उस परिष्कार के साथ मेल मिला के चलने की कोशिश करने लगे तो वह यह भी दिव्यता को प्राप्त हो जाएगा, विशिष्टता को प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य की बनावट ऐसी है कि अगर ये फैलना चाहे तो पूरा ब्रह्मांड में फैल जाए, और सिमटने की स्थिति में जब रहे तो अणु परमाणु में भी ये विलीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसे क्षमता सब कुछ दी गई है, इसलिए क्षमता है कि पूरे ब्रह्मांड के प्रतिनिधित्व से ही बनता है। इसके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है कि ये कर नहीं सकता है, सफल नहीं हो सकता है। हमारे देश, हमारे जितने देवता हैं वो सब मनुष्य ही थे। एक शुरू में सब परिष्कार के देवता माने जाते हैं। सब जितने लोग हैं, जितने देवगण हैं, जितने भैरवगण हैं, जितनी शक्तियां हैं, निर्मात्री शक्तियां हैं जो नर रूपी नारायण यानी माता की कार्यक्रमों में सहयोग करती हैं, वो सब परिष्कृत आत्माएं हैं। पर सब व्यवस्था हमारी माता का ही है, और ये सृष्टि को अब जहाँ से विज्ञान के अनुसार जहाँ से पृथ्वी शुरू हुई थी आज वो पृथ्वी नहीं है, और कल भी वो नहीं रहेगी, क्योंकि प्रति क्षण ये नवीन होते जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर हम सजग सिद्ध हो जाएं और अपने प्रकृति साम्य शैली जो आयुर्वेद की है उसको स्वीकार कर लें, और हम प्रकृति साम्यता को समझने की अपने भीतर विचार करें कि हम प्रकृति साम्य कैसे होंगे, तो हमारे भीतर ही सारे इतने तत्व हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो हमारे भीतर प्रेरित करके और आपको उस तरह से स्वस्थ बनाने वाली क्रिया की ओर लगा देगी। क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह, आप चाह करें राह प्रकृति की ओर से प्रेरित हो जाएगा। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। इसमें अभी इस कार्यक्रम के तहत श्वास प्रश्वास पर हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं।
श्वास प्रश्वास में जो पूरी प्रकृति की जो बनावट है, आकाश से और सारे प्रकृति से जो हवा बनती है, सांस से हम लेते हैं, और हम श्वास से जो लेते हैं उससे जो हमारा पूरा जीवन जीवंत बना रहता है। इसमें बाधा क्या है कि अग्नि जब हमारी कमजोर हो जाती है तो हमारे आमाशय में कफ बनने लगता है, और वह कफ हमारे फेफड़ा में इकट्ठा होने लगता है। फेफड़ा की जितने कैविटी है, जितने उसके अंग हैं, सब इकट्ठा होने लगता है। उसमें ग्रंथियां बनने लगती हैं, बहुत सारे सूजन हो जाता है गला इत्यादि में, और कफ इत्यादि का, म्यूकस का, कफ का दर्शन भी होने लगता है। कभी कभी सूखा कफ भी होता है जो सूजन के रूप में आंत और हमारे फेफड़ा का को जो कनेक्ट करता है श्वास प्रश्वास में, उससे उसमें सूजन भी हो जाता है। तो सूजन हो जाता है, उस हालत में कफ सूख भी जाता है। हमारी जो अग्नि की कमी जब होती है तभी हमारे आमाशय में कफ बनता है और हम कफ के रोगों से पीड़ित होते हैं। यद्यपि कि पूरे शरीर के तन से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती है वो सब कफ के रोग माने जाते हैं, क्योंकि हमारा जो तन है वह कफ है, हमारे भीतर की जो क्रियाशीलता है वो वायु है, और परिवर्तक पावर जो अग्नि है, जो खाते हैं, जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसको तन और मन में मिला देता है, सूक्ष्म स्थूल में जो पचाकर और हमारे अनुकूल कर देता है, वह अग्नि है, पित्त है। तो ऐसी स्थिति में हमारे फेफड़ा में भी वात पित्त कफ सब जगह प्रक्रिया होती रहती है, क्योंकि फेफड़ा में वायु जो आता है तो ये माने और क्रियाशीलता उसमें फेफड़ा की रहती है, वो सब वायु का क्रिया है, और वहाँ जो प्रतिक्रिया होती है ऑक्सीजन से, और हमारे शरीर के भीतर की जो ऊतक जो गए हैं फेफड़ा में खून साफ होने के लिए, उनमें जो प्रतिक्रिया होती है वहाँ बहुत बड़ी गर्मी उत्पन्न होती है, अग्नि उत्पन्न होता है, और फिर उससे साफ होके और हृदय के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन के साथ जाकर और सबको पोषित करती है। अब इसके रोगों को ठीक करने, इसके रोगी होने में अग्नि का जो, अगर हमारा भूख या हमारी अग्नि अगर ठीक है तो ये कफ के रोग नहीं होंगे। अगर कफ के रोग हो गए हैं तो हमें अग्नि को भी अपना ठीक करना चाहिए, और इस कफ के जो ऑर्गन को ताकतवर औषधियों से मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक चिकित्सा में है कि थोड़ा सा जब आमाशय में कफ ज़्यादा हो जाए तो उल्टी कराने की कोशिश भी कफ के लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है, क्योंकि उल्टी का टेंडेंसी भी बनती है, और कफ रोग में उल्टी करा देने से कफ का रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। शमन में हम अगर अग्नि की व्यवस्था करें, यानी अपने भूख को बढ़ाएं, बड़ी आंत को ये में बोले पखाना जो ही कुमेट करके और पूरे शरीर में पर असर डालता है, शरीर को बना नहीं पाता है, वैसी हालत में उसको भी ठीक पाचन क्रिया को ठीक बना दें तो हम कफ के रोगों से मुक्त हो जाएंगे। अब इस कफ में के रोगों में बहुत सारे आजकल देखे जाते हैं कि कुछ फेफड़ा में सिस्ट हो जाता है। पहले ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी मिलती थी ज़्यादा, और श्वास दमा का बीमारी मिलता था ज़्यादा। अब सिस्ट मिल जाता है, फेफड़ा में संकुचन मिल जाती है, ये सारी बात मिल जाते हैं। सब का निदान जो है वो आपका अग्नि की और वायु का जो फिर से अगर आप बना देते हैं, मजबूत बना देते हैं, तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। खान पान रहन सहन प्रकृति के अनुकूल करने से भी ठीक हो जाता है, और ठंडा गर्मी का अगर उनको महसूस करके अगर उसको भी जिसका जैसा शरीर है उसके अनुसार अगर वो प्रकृति साम्य शैली में रहे तो भी वो स्वस्थ हो सकता है। ऐसी स्थिति में कफ के रोग पर आज मैं इतना ही आपके सामने कह रहा हूँ, बाकी फिर अगले कड़ी में बताऊंगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।